डियर स्टूडेंट्स, आज ये केमिस्ट्री उसके चैप्टर 10 और उसका टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल के अंदर हम पीएच और पीओएच के बारे में पढ़ेंगे। पीएच क्या चीज़ है और पीओएच क्या है। पीएच की तारीफ है किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की जो तादाद है, जिसे हम हाइड्रोजन आयंस का इर्तिकाज़ भी कहते हैं, उसके मनफी लॉगरिथम को पीएच कहा जाता है। किसी भी जो सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयंस के इर्तिकाज़ को इस तरह से जाहिर किया जाता है, हाइड्रोजन आयन और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और उसका मनफी लॉगरिथम ले लें तो इसे पीएच कहते हैं। इसी तरीके से पीओएच से क्या मुराद है, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइड आयंस उसके इर्तिकाज़ के मनफी लॉगरिथम को पीओएच कहते हैं। इनका क्या मतलब है और इनके इर्तिकाज़ के ये मनफी लॉगरिथम क्यों लिए जाते हैं, वजह क्या है, इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करते हैं कि खालिस पानी जो है, आपको पता है कि पानी का फार्मूला जो है वो H2O है। पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें से करंट गुजारे तो बहुत कम मिकदार के अंदर गुजरता है। वजह क्या है, क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट है? उसकी वजह यह है कि खालिस पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन और OH आयंस की तादाद बहुत कम होती है। हाइड्रोजन आयन और OH आयंस का इर्तिकाज़ बहुत कम है। बहुत ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, लाखों करोड़ों, उनमें से कोई एक मॉलिक्यूल टूटकर हाइड्रोजन और OH आयंस बनाता है। तो चूंकि इनकी तादाद बहुत कम होती है, इस वजह से खालिस पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। खालिस पानी जो है उसके मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद टूटते हैं। अगर किसी बर्तन के अंदर पानी पड़ा है तो पानी के मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद टूटकर हाइड्रोजन आयंस और OH आयंस में तकसीम हो जाते हैं। इस अमल को सेल्फ आयनाइजेशन कहा जाता है, या इसे ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। पानी का खुद ब खुद उसके मॉलिक्यूल्स का टूटकर हाइड्रोजन और OH आयंस में तकसीम हो जाना सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन है। तो फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास प्योर वाटर है, उसके मॉलिक्यूल जब टूटते हैं तो वो हाइड्रोजन और OH आयंस बनाते हैं। इस इक्वेशन के लिए अगर केस की एक्सप्रेशन लिखा जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, हमें ये पता है कि प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन को ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन को डिनोमिनेटर में बटा के नीचे लिखा जाएगा। हाइड्रोजन केसी जो है, इसके बाद ये जो वाटर है इसको इस तरह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। देखा जाए तो ये दोनों कांस्टेंट है। केसी का हमें पहले पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वाटर भी यहाँ पे कांस्टेंट है। वाटर को कैसे कांस्टेंट कहेंगे, उसकी वजह यह है, मैंने अभी ये बात की है कि पानी के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो। फर्ज करें जो करोड़ मॉलिक्यूल हो तो उनमें से एक मॉलिक्यूल टूटकर H और OH आयन में तकसीम होगा। अगर इतना ज्यादा पानी उसमें एक मॉलिक्यूल टूट भी जाए तो टोटल पानी के मॉलिक्यूल के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बंदे के पास 10 करोड़ रुपया हो और 1 रुपया वो खर्च कर देंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि उसके पास पैसे कम होंगे, हम फिर भी कहेंगे उसके पास 10 करोड़ ही है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स अगर इतने ज्यादा हो तो एक मॉलिक्यूल टूट भी जाए तो हम कहेंगे कि पानी की मिकदार कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे पानी कांस्टेंट है। तो दोनों कांस्टेंट को साहबात के एक तरफ शिफ्ट किए हैं। इन दोनों कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई किया है, ज़रब दी है, तो एक नया कांस्टेंट आया है जिसे KW कहा है। KW को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहा जाता है, KW। अगर ये पानी 25 डिग्री पे हो, रूम टेम्परेचर पे हो, उस वक्त KW की वैल्यू जो फाइंड आउट की गई है लेबोरेटरी के अंदर, वो 1 × 10⁻⁻14 है, 1.0, या सिर्फ एक भी कह सकते हैं, 1 × 10 की ताकत -14 है। इस वैल्यू का मतलब यह है कि अगर पानी के मॉलिक्यूल्स 10 की ताकत 14 हो, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, उसमें से एक मॉलिक्यूल टूटकर हाइड्रोजन और OH आयंस बनाता है।
इट्स मीन वाकई ही पानी एक बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम इसमें खालिस पानी को देखें तो जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उतने OH, क्योंकि पानी का एक मॉलिक्यूल H2O है। अगर एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो उसके नतीजे में एक हाइड्रोजन और एक OH आयन बनेगा। तो खालिस पानी के अंदर हाइड्रोजन आयंस उसका इर्तिकाब और हाइड्रोक्साइड आयंस का इर्तिकाब बराबर होता है। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो जहां पे OH आयंस है वहां पे हाइड्रोजन आयंस को लिखा जा सकता है। मैंने यहाँ पे OH की जगह हाइड्रोजन आयंस को लिख दिया है और इसका प्रोडक्ट किसके बराबर है 1 × 10⁻⁻14। इनको मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर आ गया है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया है। स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल है, लिहाजा खालिस पानी में हाइड्रोजन आयंस का इर्तिकाब 1 × 10⁻⁷ ये बड़ा M लिखा है। इसका मतलब है, इसका ये यूनिट है मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। हाइड्रोजन आयंस का इर्तिकाब, हाइड्रोजन आयंस की जो तादाद है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर उसकी ये वाली वैल्यू होगी, इतने मोल्स होंगे, 1 × 10⁻⁷ मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर है। इसी तरीके से हाइड्रोजन आयंस खालिस पानी में जो इर्तिकाब उनका है, जितनी तादाद उनकी है उतनी ही तादाद OH आयंस की होगी। मैंने इसी तरीके से इस इक्वेशन के अंदर जैसे पहले OH की जगह हाइड्रोजन आयंस को रखा है, हाइड्रोजन आयंस की जगह OH आयंस को भी रखा जा सकता है। दोबारा इस वैल्यू को कैलकुलेट किया और OH आयंस की तादाद वही है 1 × 10⁻⁷ मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर है। ये खालिस पानी के अंदर हाइड्रोजन और OH आयंस की तादाद है। लेकिन ये जो तादाद है जो इस फिगर के अंदर होती है 1 × 10⁻⁷, इसका मतलब क्या है कि आप इशारिया के बाद 6 zeros लगाएं और उसके बाद 1 लिखें। बहुत छोटी वैल्यू है, ये भी इसी तरह बहुत छोटी वैल्यूज है। इस किस्म की वैल्यूज को समझना, समझाना, उसको लिखना, ये सारा मुश्किल काम है, डिफिकल्ट है। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने क्या किया कि उसने 1909 के अंदर 1909 के अंदर इन छोटी वैल्यूज को आसान तरीके से समझने के लिए एक तरीका इख्तियार किया। तरीका उसने क्या इख्तियार किया कि आप ऐसा करें कि इन वैल्यूज का नेगेटिव लॉग ले लें, तो ये जो वैल्यू है ये सिंपल वैल्यू के अंदर सादा पॉजिटिव नंबर के अंदर ये तब्दील हो जाएंगे, जहां से इसको समझना और समझाना आसान हो जाएगा। तो वो तरीकाकार क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की जो वैल्यू है कंसंट्रेशन वो ये लिखी गई है, हाइड्रोजन आयन इसके बराबर है, दोनों तरफ का नेगेटिव लॉग ले लें और हाइड्रोजन आयंस के इसी नेगेटिव लॉग का सोरेनसन ने नाम रखा pH। हाइड्रोजन आयंस के इर्तिकाब का मनफी लॉगरिथम pH। इस साइड में भी नेगेटिव लॉग लिया है, 1 × 10⁻⁷ को सिर्फ 10⁻⁷, एक जिससे भी मल्टीप्लाई हो वही नंबर आता है। हमने 9th की मैथ के अंदर आपने ये रूल पढ़ा है कि ये जो पावर है इसको स्टार्टिंग में शिफ्ट कर सकते हैं। तीसरा ये रूल है लॉगरिथम का, -7 को स्टार्ट में शिफ्ट कर दिया है, log 10 -7 और log 10 की वैल्यू 1 × +7 तो खालिस पानी जो है उसकी जो pH है वो 7 है, एक सिंपल नंबर है। अब इसको समझना आसान है। इसी तरीके से अगर pOH निकालें, यहाँ पे OH आयंस कंसंट्रेशन लिख लें, उसकी भी वैल्यू यही आती है हमारे पास। और इसी तरीके से दोबारा हल करें तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, उसका नाम pOH है, दोबारा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। इसका मतलब है कि अगर खालिस पानी हो 25 डिग्री पे हो, उसकी pH और pOH की वैल्यू 7 के बराबर है। आप इन दोनों को अगर जमा कर दें, pH की वैल्यू हमारे पास +7 है, तो इन दोनों को जमा करें pH और pOH बराबर है 14। ये एक एक्सप्रेशन है, ये पेपर में अक्सर आ जाता है कि प्रूव दैट, साबित करें pH और pOH का समेशन, इसका मजमूआ 14 के बराबर है। ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी होगी। pH की जो रेंज है वो 0 से 14 तक हो सकती है। कोई भी सॉल्यूशन हो उसकी pH की कम से कम वैल्यू 0 और ज्यादा से ज्यादा 14 है। इसी तरीके से किसी भी सॉल्यूशन की pOH की वैल्यू
उसकी भी रेंज 0 से 14 तक है। लेकिन किसी एक सॉल्यूशन के लिए pH और pOH का समेशन मजमुआ वो हमेशा 14 होगा। अगर एक सॉल्यूशन की pH 0 है तो उसकी pOH 14 होगी और उसका समेशन 14 है। अगर किसी सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू 1 है तो pOH की वैल्यू 13 होगी, उसका समेशन भी कितना है 14। अगर किसी सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू 12 हो तो pH की वैल्यू 2 हो, pH की वैल्यू 12 फिर भी 14। मतलब क्या है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए pH और pOH का मजमुआ 14 के बराबर होता है। ऐसे सॉल्यूशन जिनकी pH या pH की वैल्यू 7 हो वो न्यूट्रल होते हैं। pH और pH की वैल्यू से किसी सॉल्यूशंस के बारे में बताया जा सकता है वो न्यूट्रल है, वो एसिडिक है, तेजाबी है, बेसिक है, मीन असासी है। अगर किसी सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू 7 से कम हो तो एसिडिक होगा और किसी सॉल्यूशन के लिए pOH की वैल्यू 7 से ज्यादा हो तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। ऐसे भी कह सकते हैं अगर किसी सॉल्यूशंस के लिए pOH की वैल्यू 8 से 14 तक हो तो वो एसिडिक, 6 से 0 तक हो तो वो बेसिक। एक ही बात है। pH की वैल्यू जितनी छोटी होती जाएगी वो सॉल्यूशन इतना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा और pH की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी वो सॉल्यूशन इतना ज्यादा बेसिक होता जाएगा। एक आपके पास सॉल्यूशन पड़ा है उसकी pH की वैल्यू 3 है और एक सॉल्यूशन है उसकी pH की वैल्यू 4 है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि pH 4 वाला वो ज्यादा ताकतवर है एसिडिक और pH 3 वाला कम, लेकिन ऐसी बात नहीं है। pH 3 वाला ज्यादा एसिडिक है, pH 4 वाला कम। ऐसा क्यों है, वजह क्या है? वजह हकीकत में ये नेगेटिव लॉग है, ये नेगेटिव वैल्यू ली गई है और नेगेटिव वैल्यू जितनी कम हो हकीकत में वो इतनी ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन की pH वैल्यू 1 हो, एक सॉल्यूशन उसकी pH की वैल्यू 2 है, एक सॉल्यूशन है उसकी pH की वैल्यू 3 है। जिस सॉल्यूशन की pH वैल्यू 1 है वो pH 2 वाले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होगा, उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन 10 गुना ज्यादा होगी। एक सॉल्यूशन की pH की वैल्यू 2 है और एक सॉल्यूशन की pH वैल्यू 3 है। इधर फर्क एक का है लेकिन 2 वाला 3 वाले से 10 गुना ज्यादा है ताकतवर। इसी तरीके से pH 1 वाला pH 3 वाले सॉल्यूशन से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, उसमें 100 गुना ज्यादा हाइड्रोजन आयंस है। ये कैसे है इसको जरा समझते हैं। pH वैल्यू 1 किसी सॉल्यूशन की हो वो 1 आती किस तरीके से है, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10 raised to पावर -1 -1 को स्टार्टिंग में शिफ्ट करें +1 log 10 1 तो वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर किसी सॉल्यूशन के लिए हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन 10 की ताकत -2 उसके लिए pH की वैल्यू 2 आएगी। अगर किसी सॉल्यूशन के लिए हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन 10 raised to पावर -3 हो तो उसके लिए pH की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब अगर इसमें फर्क देखा जाए, एक है हमारे पास 10 raised to पावर -1 और एक है 10 raised to पावर -2। इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 10 raised to पावर -1। 10 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे वो 10 पावर +1, जब +1 यहाँ पे आएगा तो +1 और -2 कितना बन जाएगा -1। तो हकीकत में अगर आप देखें तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर है, तो ये 10 गुना वैल्यू इससे ज्यादा है। तो 10 raised to पावर -1 10 गुना ज्यादा है 10 raised to पावर -2। इसकी pH की वैल्यू 1 और इसकी pH की वैल्यू 2। इसका मतलब है कि वाकई pH 1 वाला 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है pH 2 वाले से। एक सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन 10 raised to पावर -3 है और एक सॉल्यूशन है उसकी 10 raised to पावर -1 है। आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये इसके बराबर आएगा। 100 का मतलब है 10 की ताकत 2, 10 की ताकत 2 इसमें ऐड होगा 10 raised to पावर -3 और 2 इसमें जमा करें तो वो 10 raised to पावर -1 है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला सॉल्यूशन 100 गुना ताकतवर है इससे। इसकी pH की वैल्यू कितनी है 1, इसकी pH की वैल्यू कितनी है 3 है। तो 1 वाला pH 3 से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा, उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन 100 गुना ज्यादा होगा। ये हमारा टॉपिक है। इसके बाद इसके थोड़े यूजेस हैं और इसके रिजल्ट्स भी हैं और इसके यूजेस भी हैं।
थोड़े से बुक से ये देख लेने हैं। सबसे पहले इसके रिजल्ट्स देखें, हमने ये भी पहले भी देखा है। ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच 7 होती है वो न्यूट्रल होते हैं, पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट इसके अंदर लिखा गया है जी, ऐसे सॉल्यूशन जिसकी पीएच 7 से कम होती है वो हमेशा एसिडिक होते हैं। तीसरा रिजल्ट है, जिन सॉल्यूशन की पीएच 7 से ज़्यादा होती है वो बेसिक होते हैं। और 4 हमने ये देखा है कि पीएच और पीओएच की जो रेंज है उसकी कीमतें हैं वो 0 से 14 तक है। इसके इस्तेमाल देखें। पहला यूज ये है, पीएच की वैल्यू इस्तेमाल करते हुए हम किसी सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक नेचर का पता लगा सकते हैं। आया कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, इसका अंदाजा पीएच की वैल्यू से लगाया जा सकता है। दूसरा यूज ये है कि पीएच को मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्री के अंदर जो मेडिसिन बनाई जाती है, उनके जो सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, उन सॉल्यूशन की एक खास पीएच वैल्यू रखी जाती है, मेंटेन रखी जाती है। उस पीएच पे वो सॉल्यूशन बना के आगे मेडिसिन बनाते हैं, तो मेडिसिन के अंदर भी पीएच को इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद मीडियम कल्चर मीडियम डेवलप करने के लिए, ये कल्चर मीडियम क्या है? एक सॉल्यूशन का नाम है कल्चर मीडियम, या एक लिक्विड का नाम है जिसके अंदर बैक्टीरिया को डेवलप किया जाता है, या फंजाई को डेवलप किया जाता है, या एनिमल जो सेल है, जानवरों के सेल है, उनको डेवलप किया जाता है, ग्रो किया जाता है, या पौधों के जो सेल है उनको ग्रो किया जाता है। वो जो लिक्विड है या सॉल्यूशन है उसे कल्चर मीडियम कहते हैं। वो जो कल्चर मीडियम है उसकी एक खास पीएच रखी जाती है। अगर पीएच थोड़ी सी भी चेंज होगी तो उसके अंदर उस तरीके से बैक्टीरिया या पौधे या जानवर के सेल डेवलप नहीं हो सकते। तो इसलिए कल्चर मीडियम के अंदर पीएच की बड़ी अहमियत है। तीसरा, इसी से रिलेटेड लिखा गया है कि जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस के अंदर पीएच की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। थोड़ी सी पीएच चेंज हो जाए तो रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स जो है उसके रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं, उनकी नोयत भी चेंज हो सकती है। इसलिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए ज़रूरी है बायोलॉजिकल रिएक्शन में कि उस रिएक्शन की पीएच कांस्टेंट रहे, एक ही पीएच पे वो रिएक्शंस करवाया जाए। तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर भी पीएच का बड़ा इस्तेमाल